हुकूमती इत्तेहादियों का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। ईवान सदर में हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तफाक। पार्टी मुशावरत के बाद मामला पार्लियामेंट और काबीना में लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने फैसलों पर CEC से तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। दोनों जमातों में तमाम फैसले मिलकर करने पर इत्तफाक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, या सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ मुलाकात में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान और नदीम अफजल चंद शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है मुल्क को चलने दें। मखसूस नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की धुआंधार तनकीद, कहती हैं फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रिलीफ देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेकाम होने लगता है किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की मजम्मत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। मुख्तलिफ फोरम्स ने यह फैसला बरकरार रखा। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 39 सरकार ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया। आज़ाद डिक्लेयर 41 सरकार ने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया। ये अरकान इलेक्शन जीत कर रजाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा मुज़हका खेज है। फैसले पर अमल दरामद में मुश्किल आई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी पार्लियामान में एंट्री के लिए तैयार। 38 MNAs की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। 3 अरकान के कागजात अब तक जमा ना कराए जा सके। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बिरन मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके हैं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जुडिशल कमीशन की 2 रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों रिटायर्ड जजेस की तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल माजरत कर चुके हैं, उनके नाम पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्री मुस्तरद की जाए। PTI का जुडिशल कमीशन को खत। उमर अयूब और शिबली फराज के खत में है एडहॉक जजेस में सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। तकर्री की तजवीज़ हालिया अदालती फैसले के फौरी बाद सामने आई। फैसले से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI पर मुजव्वज़ा पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया PTI पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। KP असम्बली में बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की गई। खैबर पख्तूनख्वा को 10 से 15 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फराहम करने की करारदाद भी मंजूर।
कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सवाल। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्त पर कहा, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, वो तो जेल में नहीं, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? ये दरख्वास्त तो बैरिस्टर गौहर ने फाइल करनी थी। अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्रैश, स्क्रीन्स नीली पड़ गईं। दुनिया भर में विंडोज पर चलने वाले सिस्टम हजारों परवाह से मुतासिर। एयरपोर्ट्स पर रश, तिबी और बैंकिंग सेक्टर की सहूलियात तातुल का शिकार। कई टीवी चैनल, सॉफ्टवेयर, मुतअद्दिद आईटी कंपनियां ऑफलाइन। खराबी ज्यादातर विंडो 10 वाले कंप्यूटर्स में पेश आई। माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीकी खराबी का इल्जाम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक पर डाल दिया। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ की सारिफीन से मासरत। नए तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश का 5वां रोज। नाब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पूछताछ। नाब टीम ने तहाइफ से मुतालिक 45 मिनट तक सवालात किए। तफ्तीशी रिपोर्ट 22 जुलाई को एहतसाब अदालत पेश की जाएगी। रहनुमा तहरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हुकूमत का मुतअद्दिद खामोशिया बगैर ड्यूटी दरामद करने की इजाजत देने का फैसला। टेक्सटाइल और खिलों के सामान समेत 5 शोबों के लिए अशिया की तैयारी की जा सकेगी। हुकूमत एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को रियायत देगी। तरमीम का मुसव्विदा तैयार, एफबीआर ने मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान। कहा, 200 से 500 यूनिट के सारिफीन को सोलर सिस्टम किस्तों पर फराहम करेंगे। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। उधर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मस्कत में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पाकिस्तानियों के बगैर वापस भेजने के लिए ओमान के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म की ओमान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन की पेशकश। पीपल्स बस सर्विस का कराची में 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हॉक्स बेस से टावर तक रूट नंबर 13 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तोसी की जाएगी। बहरिया टाउन ता नुमाइश तिरंगी इलेक्ट्रिक बस का नया रूट 24 जुलाई से शुरू होगा। यूसुफ घोट से टावर तक रूट का 25 जुलाई से आगाज होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, शहरियों की सहूलियात के लिए मजीद बसें लाई जाएंगी। शदीद मुखालिफत के बावजूद जो बाइडन इलेक्शन लड़ने के लिए पुराज़म अगले हफ्ते सदारती इंतखाब के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। ट्रंप के पार्टी कन्वेंशन से खिताब के रद्दअमल में बोले, 90 मिनट की तकरीर में साबिक सदर अपने रोने रोते रहे। लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई प्लान पेश नहीं किया। अमरीकी आवाम जानते हैं वह मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा, साबिक सदर ने मईशत और मिडिल क्लास की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। हमारी पार्टी और आवाम डोनाल्ड ट्रंप को वोट से शिकस्त देंगे। अगले हफ्ते इंतखाबी मुहिम में ट्रंप के मज़मूम अज़ाइम बेनकाब करूँगा। पाकिस्तान के वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मजीद 4 मेडल। मरियम अकील ने 2 सिल्वर और मोहम्मद नवीद ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते।